अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं वकार। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। तो आप सब जी जैसे कि जानते हैं कि गर्मियां शुरू हो गई हैं, समर आ गया है। और समर की जो दोपहर है, मैं अभी आपको वही सारे नज़ारे दिखा रहा हूं। धूप बड़ी तेज़ हो रही है। इट्स अ गुड वेदर माशाल्लाह। ये आप देखें, बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है और धूप बहुत तेज़ हो रही है। बगैर सनग्लासेस के बहुत डिफ़िकल्ट है ऊपर देखना, क्योंकि पाकिस्तान की धूप का यह है कि वो धूप जला देती है, रंग को काला करती है, लेकिन आप उसमें देख सकते हैं। लेकिन यहाँ की जो धूप है, क्योंकि शायद हवा में पोल्यूशन नहीं है, आसमान बहुत साफ़ है, तो यहाँ की धूप बड़ी तेज़ होती है। ऑल दो पोल्यूशन नहीं है, लेकिन धूप बड़ी यहाँ की तेज़ होती है कि आप उसमें देख नहीं सकते बगैर सनग्लासेस के इतना फ्रीक्वेंटली। अच्छा जी, तो आज का जो ब्लॉग बनाने का मकसद है, जैसा कि मैंने आप सबसे पहले भी शेयर किया था कि समर में हम नॉर्मली अपना जो बैक यार्ड का एरिया है और जो फ्रंट यार्ड है, हम उसको क्लियर करते हैं, हम उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज करते हैं। तो जितनी भी जंगली पौधे, घास वगैरह उगे हुए होते हैं, तो हम उनको साफ़ करते हैं। तो आज जी मैं आपको कुछ अपना टिप्स एंड ट्रिक्स के बताऊंगा कि आप अपने बैक यार्ड और फ्रंट यार्ड को या गार्डन को किस तरह से मेंटेन करें। कुछ मैं आप लोगों से सीखूंगा, जैसे कि मैं हमेशा से आप लोगों को ये कहता रहता हूँ, और कुछ आप लोग मुझसे सीखें। तो अभी मैं आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ कि हम किस तरह से इसको मेंटेन करेंगे। या ये आप देखें अभी इसकी क्या सारी कंडीशन है। ये आप देखें, ये बड़ी बड़ी घास है और वो कहीं पे पैचेस हैं और कहीं पे नहीं है ना। तो उस हिसाब से कुछ हमने बैकयार्ड के लिए शॉपिंग की है, तो उन सब चीज़ों को हम प्रॉपरली असेंबल करेंगे, लगाएंगे, उनकी इंस्टॉलेशन होगी। और कुछ हमने गमले भी लिए हैं, वो भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ। बट वो बड़े डिफरेंट टाइप के गमले हैं। वो इनफैक्ट लकड़ी के हैं, वुडन गमले हैं, तो वो भी लिए हमने। और उसके साथ साथ फ्रंट यार्ड जो है, हमने उसको भी साफ़ करना है, उसको भी हमने प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना है। क्योंकि आपको पता, समर की जो शाम होती है उसमें बड़ा एक अच्छा होता है कि आप आराम से बैठें, एक अच्छे मौसम में बैठ के शाम की चाय को एंजॉय करें। और क्योंकि यहाँ पे शामें भी बड़ी लंबी होती हैं, कोई 9 बजे तक जाके मगरिब होगी अब यहाँ पे। तो उस हिसाब से तो शाम की चाय के लिए आपको पता कोई ना कोई एक्टिविटी बाहर बैठने की होनी चाहिए, जो कि आप पुरसकून माहौल में एक कप चाय सुकून से बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। तो जी, अब मैं आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ कि हमने क्या शॉपिंग की है अपने बैक यार्ड और फ्रंट यार्ड के लिए, और हम उसको किस तरह से इंस्टॉल करेंगे, हम अपने बैक यार्ड और फ्रंट यार्ड को किस तरह से साफ़ करेंगे। वो सारी जो जो चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होंगी, आई एम गोइंग टू शेयर विद यू पीपल कि जी वो किस तरह से। तो अभी ये एक व्लॉग होगा, इसके बाद एक और व्लॉग मैं बनाऊंगा, वो लाजमी देखिएगा कि जब मैं इसको पूरा सेट कर लूँगा, तो फिर उसके बाद तो आप लोग ताकि कंपेयर कर सकते हैं बिफ़ोर एंड आफ्टर। और जो सेकंड व्लॉग होगा उसके अंदर टिप्स एंड ट्रिक्स भी होंगी कि आप लोगों ने क्या करना है और आपने किस तरह से अपने गार्डन को, बैक यार्ड को या फ्रंट यार्ड को मेंटेन करना है। तो जी, ये है आज का व्लॉग। तो मैं आपको अब यह है कि आगे की चीज़ें दिखाता हूँ, और आगे की चीज़ों को एंड तक देखिएगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो डोंट मिस इट। ये देखें, ये हमने शॉपिंग की है, ये सारा सामान है। तो सोफ़ा सेट है इसमें, और जो प्रॉपर पैटियो है। बाकी ये गमले हैं, ये लकड़ी के गमले हैं जिनको हम पॉट्स कहते हैं, वुडन गमले हैं ये। तो दे आर प्रीटी मच गुड। और इसकी एक गमले की जो हाइट है वो तकरीबन 2.5 फीट है अप्रॉक्स, और इसकी जो चौड़ाई है वो 1.5 फीट है। ये 2.5 बाई 2.5 के हैं, और इसकी जो चौड़ाई है वो 1 फीट है। तो ये 3 लिए हैं। और हमने फ्रंट यार्ड के लिए भी बहुत सा सामान लिया है। ये तो बैक यार्ड का सामान है सारा, तो फ्रंट यार्ड के लिए भी हमने लिया है बहुत सा सामान। ये आप देखें, ये अम्ब्रेला है जो कि इसके ऊपर लगेगा, और यहाँ नीचे फ्लोर पे मैट्स आ जाएंगे। और ये सोफ़ा सेट है। बाकी जो गार्डन साफ़ करने के जो कुछ इक्विपमेंट्स हैं, कुछ टूल्स हैं, वो सारे हमने लिए हैं, वो रखे हुए हैं गैराज में। और फर्टिलाइज़र और जो सब चीज़ें हैं, ग्रास कटिंग मशीन, एवरीथिंग, तो वो सब हम लेके आ गए हैं। तो अब जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा उसमें आई विल शेयर विद यू कि जी हम इसको किस तरह से मेंटेन कर रहे हैं, और हम इसको किस तरह से इस काम को हमने स्टार्ट किया है। और मैं आपको इसका प्रॉपर बिफ़ोर एंड आफ्टर दिखाऊंगा, तो ताकि आप सब भी ये व्लॉग देख के
कुछ ना कुछ सीख सकें, और कोई अगर कि मुझसे गलती हो या अगर कि मेरी इन्फॉर्मेशन में थोड़ी कुछ कमी हो तो वो मैं फिर आप लोग से सीख सकूं, आप लोग गाइड कर सकें मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। टैडी, टैडी, ये जी टैडी हैं। ये बहुत इंटेलिजेंट है, इनको सब समझ में आता है। आई एम प्लानिंग कि एक जो मैं अपना अपकमिंग जो ब्लॉग है फ्यूचर में, वो एक स्पेसिफिकली मैं टैडी के लिए बनाऊं, कि आप सब उसमें टैडी की सारी एक्टिविटीज़ देख सकें। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग डॉग हैं, इनकी जो हरकतें हैं वो बहुत क्यूट हैं, और समटाइम्स ये बहुत ज़्यादा तंग भी करते हैं, लेकिन इन पे प्यार भी बहुत आता है फिर उसी हिसाब से ना। एक तो इनका साइज़ इतना सा है, एंड ही सो क्यूट। टैडी, ये करने को नहीं कहा मैंने ब्लॉग में आपको टैडी। एनीवेज जी, तो मैं आप लोगों को दिखा रहा था कि ये जितनी भी वीड्स हैं, तो हम इन सब वीड्स को भी बाहर निकाल देंगे, जितने भी जंगली पौधे हैं वो सारे भी बाहर निकल जाएंगे। फिर हम इसको प्रॉपरली आपको सेट करके दिखाएंगे। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, ये सामने बेल लगी हुई है ना, ये बेल के ऊपर से सारे जो इसके पत्ते थे वो झड़ चुके हैं। जाहिर सी बात है, विंटर्स आ गए थे तो उसकी वजह से जो पत्ते थे सारे झड़ गए थे। अब कनाडा में ये है कि यहाँ पे वो क्योंकि पत्ते टिकते नहीं हैं लंबे, अब ये है कि अच्छा मौसम आ गया है, तो अब हर पेड़ पौधा फल फूल जाएगा। ये आप देखें, तो हम इस बैकयार्ड को बिल्कुल अप टू डेट कर देंगे, शाम की चाय पीने के लिए, बैठने के लिए, कोई छोटी सी गैदरिंग रखने के लिए, पार्टी करने के लिए, और फ्रंट यार्ड को भी इसी तरह से। तो मैं आप लोगों को वक्तन बावक्तन चीज़ें दिखाता रहूँगा, और नेक्स्ट व्लॉग लाजमी देखिएगा। और अगर आप सब ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर भी करें। और क्योंकि मेरा टारगेट है कि मैंने जी 2 मंथ्स के अंदर अंदर हर हाल में एटलीस्ट 10,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना है, तो मेहनत मेरी ज़ाया ना जाए, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।